ओम शांति। आइए आज हम 16 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 15 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें हमारे परमपिता परमात्मा ने कहा कि इस समय मैं भर भर करके ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर भर के तुम बच्चों को दे रहा हूँ। बाबा ने कहा जितना चाहो उतनी अपनी झोलियाँ इन ज्ञान रत्नों से भर लो, और बाबा ने कहा सारी फिक्रातों से फारिग हो जाओ, क्योंकि मैं इस समय तुम्हारी सारी फिक्रों से तुमको छुड़ाने के लिए ही आया हुआ हूँ, सुख और शांति की दुनिया में ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। फिर बाबा ने कहा भक्ति और जो बातें ज्ञान मार्ग की हैं वह भक्ति मार्ग में भी होती है। वो कौन सी हैं? तो बाबा ने कहा स्वच्छता की। यहाँ पर भी बाबा ने कहा तुम अपने इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखते हो, तो इसी के यादगार में बाबा ने कहा भक्ति में भी गंगा स्नान कर करके स्वच्छ करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा वह ज्ञान की गंगा, वह गंगा तो नहाने के लिए है, शरीर की सफाई करती है, न कि आत्मा की सफाई तो परमपिता परमात्मा के सत्य ज्ञान गंगा से जो इस समय परमात्मा हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, वह ज्ञान को सुन करके ही आत्मा की स्वच्छ होगी। आत्मा तभी स्वच्छ हो पाएगी। फिर बाबा ने कहा तभी घर जा पाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हें मैं इस समय आत्मिक ज्ञान दे करके तुम्हें मैं हल्का बना देता हूँ, उड़ जाते हो, फरिश्ता बन जाते हो, यानी कि हल्के हो जाते हो। और फिर बाबा ने कहा कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए हमको इस समय क्या करना है, अपना भी कल्याण करना है और सर्व आत्माओं का भी कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा लेकिन यह ध्यान रहे कि यह कमाई ख़त्म ना हो जाए, ज्ञान न छोड़ें। इसलिए इसके लिए बाबा ने कहा रोज़ ज्ञान का घृत आत्मा में अवश्य ही डालना है। बाबा ने कहा आत्मा के अंदर जब ज्ञान का ये घृत जल जाता ही रहेगा तो ज्ञान की ज्योति लगातार जली ही रहेगी, जिसे भक्ति में भी अखंड दिया कहते हैं। उसके अखंड दिया जलाने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा सदा बुद्धि में मेरी याद रहेगी तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, सत्युगी दुनिया में आ जाएंगे और दैवी गुण धारण कर लेंगे। तो ये कल बाबा ने कल हमारे 15 तारीख की मुरली में हमें परमपिता परमात्मा ने बताया। तो आइए आज हम 16 मार्च की मुरली सुनते हैं। तो आज की तारीख है 16/3/2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। ज्ञान और योग अलग है। ज्ञान से तो बाबा ने कहा नॉलेज है, ज्ञान है नॉलेज समझ, और योग से विकर्म विनाश होंगे। इसलिए दोनों ही डिपार्टमेंट अलग हैं और हमें दोनों को ही संभालना है, दोनों का ही ध्यान रखना है। ज्ञान भी है तो हमें योग में बाबा की याद में बैठ करके भी विकर्म विनाश करने हैं। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। एकांत माने एक के अंत में खोना ही एकांत है, न कि भीड़ भाड़ से अलग कमरे में बैठने को एकांत नहीं। बल्कि जब हमें कई आत्माओं के बीच में भी हैं तो हमारी बुद्धि का तार हमेशा हमारे परमपिता परमात्मा के साथ लगा रहे। एकांत में रहने की जरूरत है। प्रश्न है स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? जो याद हमारी हमेशा स्थायी रहे उसका आधार क्या है? उत्तर है तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद न रहे क्योंकि सब हमारे परमपिता परमात्मा का है। सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। तन मन धन जो बाबा ने कहा, तुमने बोला है, इस समय सब जो भी तुम आत्माओं में विशेषता है उसे इस समय ईश्वरीय कार्य में लगा दो, सफल हो जाएगा। तो ईश्वरीय सेवा में लगा दो, यही है मेहनत, ये मेहनत है। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से ही याद मिलेगी। हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी फिर हमको याद करेंगे। बाबा हमें सकाश देंगे, शक्ति देंगे। बाबा भी करंट देंगे। करंट से ही आयु बढ़ती है, आत्मा एवर हेल्थी बन जाती है। जब हम योग में बैठते हैं तो हमारी सांसें भी धीरे धीरे चलती है। तो बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी आयु भी बढ़ जाती है और तुम निरोगी हो जाते हो। धारण करने के लिए मुख्य सार है, पहला है बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में
बैठना है। बाबा सवेरे सवेरे सबसे पहले योगियों के पास ही आते हैं, अपने ही बच्चों के पास आते हैं। तो इसलिए हमें सवेरे सवेरे बाबा हमें जो सकाश देते हैं उसको कैच करने के लिए हमें बाबा की याद में बैठना है। रात्रि में जाकर एक दो को करंट दे मददगार भी बनना है। दुखी अशांत आत्माएं हैं तो बाबा कहते हैं रात्रि में बैठ कर के भी सारे विश्व की आत्माओं को तुम्हें सकाश भी देना है, क्योंकि आने वाले समय में सर्व आत्माओं की नज़रें तुम मेरे बच्चों पर हैं। दूसरा है अपना सब कुछ ईश्वरी सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है, पूरा कुर्बान जाना है। देही अभिमानी रहने की हमको इस समय मेहनत करनी है, क्योंकि हम 63 जन्मों से देह अभिमान में आए हुए हैं। तो हमें देही अभिमानी रहने की इस समय मेहनत करनी है। आज का बाबा का हमारे बच्चों के लिए मधुर वरदान है स्वदर्शन चक्र द्वारा। स्व का दर्शन करना है हमें। स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजीत भव। अपने आप को जानना, हम एक आत्मा हैं। अपने आप को जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। चक्र लगाए हमने, 84 जन्मों का चक्र ऑलराउंडर पार्ट हम ही ने बजाया हुआ है। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं। चक्र समाप्त हो जाते हैं। देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, देह का भान मेरा मेरा कहना समाप्त हो जाता है। और बाबा ने कहा 63 जन्मों से हम इन्हीं चक्करों में फंसे हुए, मैं और मेरे में ही फंसे रहे, लेकिन समझ नहीं पाए कि मैं एक आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है। तो बाबा ने कहा 63 जन्मों के चक्करों में माया ने हमको उलझा दिया। अब स्वदर्शन चक्र